नाम के मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा देखिए और जब तक आप वीडियो देखते रहेंगे देन यू कैन मेक योर मैथमेटिक्स इजी ऑफ क्लास 12, 10, 11 एंड 9 डिफरेंट क्लासेस की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। लेकिन क्या है, वीडियो अपलोड करने का फायदा तभी तो है जब उसको आप देखेंगे और उसको कुछ जो भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैं लेकर के आता हूं, उनका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन क्या है कि आप परफेक्ट तभी बन सकते हैं व्हेन यू विल बी सिंसियर एंड सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडी। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए, इवेल्युएट sin 2x cos 2x अपॉन रूट 9 माइनस cos टू द पावर 4 2x। माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। लेट अस सी, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखिए, sin 2x और cos 2x, sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाई रूट 9 माइनस cos 2x स्क्वायर टू द पावर 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन बैंक तैयार करना बहुत जरूरी है। 2-4 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। If you want to make your life, you want to become the educationist, you want to become perfect in the education, you must have to prepare the notes। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, आपको नोट्स तैयार करने ही पड़ेंगे, चैप्टर वाइज करने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए आप माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया cos टू द पावर 4 2x को, तो cos स्क्वायर 2x टू द पावर 2, इसको मैं अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। पुट cos 2x विल बी इक्वल टू t। अब इसका हो जाएगा 2 cos, देखिए माय डियर स्टूडेंट, cos स्क्वायर है ना, यहां पर cos स्क्वायर को t अज्यूम कर दिया मैंने, तो क्या होगा cos 2x ट्वाइस आ गया ना, x टू द पावर 2, और cos 2x का दोबारा से करेंगे sin 2x और 2 का फिर से करेंगे 2 और dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये आ गया डिफरेंशिएशन मेरा, देखिए इनटू 2। एक एक स्टेप देखिए माय डियर स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा। देखो 2 इंटू 2 4 आ गया, इट विल बी इक्वल टू, देखिए cos 2x sin 2x और dx विल बी इक्वल टू माइनस 1/4, या dt बाई 4 कर देते हैं, माइनस dt अपॉन 4। देखिए इसके स्थान पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है, मैं माइनस dt अपॉन 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक 1/4 इट विल बी dt अपॉन 3 स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला dx अपॉन रूट दैट विल बी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले यदि आपके याद है ना, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए इसको मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 और साइन इनवर्स t अपॉन a की वैल्यू कितनी, 3 c, और माय डियर स्टूडेंट 1/4 साइन इनवर्स। देखिए t के स्थान पे मैं क्या रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos स्क्वायर 2x, यही था ना t, और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए x की पावर यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे 1/3। माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 इज कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 6 हो गया एलसीएम तो। लेकिन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करेंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड x विल बी इक्वल टू t टू दी पावर 6, क्योंकि एलसीएम 6 है इसलिए t टू दी पावर। ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन मेथड है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा यहां पे बता दीजिए, dx विल बी इक्वल टू 6 t टू दी पावर 5 और dt। माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो dx के स्थान पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे मैं बढ़ाता हूं। यहां पे क्या होगा 6 और t टू दी पावर 5 और dt डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर
x के स्थान पे ये पुटअप कर देना है बस। क्या टी टू दी पावर 6 टू दी पावर हाफ, देखो, और यहां पे क्या है टी टू दी पावर 6 टू दी पावर देखो 1/3, यही है ना। और dx के स्थान पे मैंने ये पुटअप कर दिया। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए यहां पर 6 टी टू दी पावर 5 dt है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 6 को जब इनको मल्टीप्लाई 6 इंटू 1/2 टी टू दी पावर 3 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, टी टू दी पावर 3। ठीक है, यहां पर बताइए कितना आ जाएगा, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखो यहां पर कितना आ गया, यहां पे आ गया मेरे पास 3 टी टू दी पावर 2, टी टू दी पावर 2। ठीक है, ओके। और यहां पर अब देखो क्या चीज कॉमन है, यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखो 6 को मैं बाहर कर देता हूं, टी टू दी पावर 5, और चूंकि टी स्क्वायर कॉमन है, टी प्लस 1 और डी टी। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। ठीक है, अभी टी स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लेता हूं। देखिए इट विल बी इक्वल टू, एक ही लाइन में कर देता हूं यहां पर टी टू दी पावर 5 इंटू टी टू दी पावर -2, क्योंकि इसको न्यूमरेटर में ले लिया मैंने, टी प्लस 1। अब देखिए यहां पे क्या बच गया मेरे पास में, टी 6 टी टू दी पावर 3 आ गया डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना प्रोसीजर को देखिए, स्टेप को देखिए। ठीक है, अब ये क्या आ गया मेरे पास में, माय डियर स्टूडेंट क्लास 9 का क्वेश्चन आ गया। ये आपने देखा था ना, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते थे। ये पोलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल क्या है, टी। ओके, अब इसको क्या करूंगा, टी टू दी पावर 3 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूं। ओके, इसको याद राइट कर देता हूं, टी टू दी पावर 3 को टी प्लस 1 से डिवाइड करता हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको बताइए किससे मल्टीप्लाई, टी टू दी पावर 3 है ना, तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर। इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो, और ये नेगेटिव साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस टी स्क्वायर आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो अभी तो इसकी पावर ज्यादा है ना, इसकी पावर से इसकी पावर कम है, डिवाइजर की पावर कम है और रिमाइंडर की पावर ज्यादा है ना, एक बार और ये कर सकते हैं आप। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी, ठीक है, चेंज द साइन, प्लस, और माय डियर स्टूडेंट यहां पर भी प्लस, क्योंकि इसको देखिए माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बचेगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये आ गया मेरे पास टी। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब बताइए क्या इसको कैसे मैं ये करूं, अब किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस 1 से कर देता हूं, प्लस 1 से, टी प्लस 1, साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, और माइनस 1 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, देखो 6 टी टू दी पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, और देखो यहां पे -1 है, -1 अपॉन टी प्लस 1 और डी टी। माय डियर स्टूडेंट देखिए, माय डियर स्टूडेंट टी टू दी पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, that is very very important for your board examination as well as for your competitive examination. That is rated with respect to t. My dear student देखिए t to the power 3 upon 3 डायरेक्ट कर देता हूं इंटीग्रेशन, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस t और माइनस log my dear student t प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। जरूरी नहीं है इसको सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो इसको नहीं, तो इसको कोई जरूरत नहीं दोबारा से आप इसको कोई वेरिएबल अज्यूम करें, क्योंकि देखिए t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, z पुट अप करेंगे, dt इज इक्वल टू dz, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया 6, लेकिन t आपने क्या अज्यूम किया था माय डियर स्टूडेंट, देखिए t की वैल्यू पुट अप करेंगे यहां पर, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1/6, ये एज्यूम, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब t के स्थान पे ये रखिए x टू द पावर 1/6, देखिए x टू द पावर 1/6 टू द पावर 3, ठीक है, अपॉन 3। चलिए यहां पर भी x टू द पावर 1/6 टू द पावर कितना है 2 और बाई 2, और यहां पर t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 1/6। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर भी log x टू द पावर 1/6
और प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं और प्लस c, क्योंकि बाहर में 6 है। देखो यहां पर 3/6 आएगा ना, तो x टू दी पावर हाफ आ जाएगा यहां तो। ठीक है, और बाई 3 यहां पे कितना आ गया, देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे x टू दी पावर 1/3/2, और यहां पर x टू दी पावर 1/6 और माइनस लोग x टू दी पावर 1/6 और प्लस 1 और प्लस 2। देखिए ब्रैकेट से बाहर कितना है माय डियर स्टूडेंट, 6 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। और माय डियर स्टूडेंट, यदि कंसंट्रेशन के साथ इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तो देयर विल बी द चांसेस टू कमिट द मिस्टेक। इसलिए मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको इसका सॉल्यूशन मैंने बताया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पेशेंस रख करके करना पड़ेगा। cos 2x की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग cos 2x। cos 2x के कई फॉर्मूले हैं, एक ये है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको यूज करता हूं मैं। देखो यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास में, देखो रूट cos 2x अपॉन साइन x और dx। चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें क्या करूंगा, cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x और प्लस मींस इंटू dx। मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं देखिए इसमें एक वो करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से मैं क्या करूं, cos स्क्वायर को बाहर कर देता हूं। देखो cos स्क्वायर, रूट cos स्क्वायर को बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। देखिए cos स्क्वायर को बाहर कर दिया, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, tan स्क्वायर x। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, जब cos स्क्वायर को बाहर करोगे तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर आएगा ना, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x dx। अब क्या है, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos x से यहां पे डिवाइड किया, न्यूमरेटर में कैंसिल, sin x अपॉन cos x tan x। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट। देखिए यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t पुट अप कर दिया मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब दोनों की साइड का स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, देखिए यहां पे tan स्क्वायर को उधर ले जाता हूं राइट साइड में, t स्क्वायर को पहले ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 माइनस t स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan स्क्वायर को मैं उधर ले गया राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट में ले ले तो 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर के आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 tan x, tan x का फिर से कीजिए sec स्क्वायर x और फिर dx इज इक्वल टू 1 का 0 हो गया ना डिफरेंशिएशन, -2 और t। देखिए यहां पर t स्क्वायर का क्या हो गया, 2t और dt। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, देखिए अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यू विल हैव टू सी। माय डियर स्टूडेंट देखो, इसमें dx की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट निकालेंगे, dx की वैल्यू जो होगी हमारे पास में, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू माइनस t dt अपॉन tan x और sec स्क्वायर x dt। देखिए माय डियर स्टूडेंट, dx के स्थान पर रखूंगा ये, इसलिए ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, देखो यहां पर इट विल बी इक्वल टू, नेगेटिव साइन तो आ ही जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव साइन, इस पूरे के स्थान पे देखिए t रखूंगा मैं, t।
ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी है, dx के स्थान पे t और dt, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, tan x ऑलरेडी है, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा tan x और sec स्क्वायर x। माय डियर स्टूडेंट, अभी पूरा नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, लेंथी जरूर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो माइनस, ये तो आ गया टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। यहां भी tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर को tan में चेंज करूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना यहां पर, ठीक है। या फिर sec स्क्वायर की वैल्यू ही आप निकाल देना, sec स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पे आ गया tan स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे देखो sec स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए अब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, टी स्क्वायर और डी टी डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर। एक एक चीज बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए अब ये किसके पास आ गई, दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 2 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। माय डियर स्टूडेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया मेरे पास में। पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन 1 माइनस जेड प्लस b अपॉन 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब दोनों साइड में इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, देखो यहां पर a जेड यानी कि 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड, और यहां पे क्या आएगा b 1 माइनस जेड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से मैं इसके कोसेंट की वैल्यू निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए पुट 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। देखो यहां पर तो लेफ्ट साइड में 2 रखेंगे, 2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट ये तो 0 हो गया ना, यहां पे देखो b और 1 माइनस 2, तो कितना आ गया ये माइनस b आ गया ना, यानी कि 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस यू विल हैव टू सी पुट, ये तो फर्स्ट केस हो गया था ना, अब सेकंड केस देखिए पुट, सेकंड केस भी मैं यही ले लेता हूं, पुट कौन सा 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया मेरे पास में, तो यहां पर रखेंगे ना जेड 1 विल बी इक्वल टू a और 2 माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट a आ गया, ये a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट कंसंट्रेट ओवर हियर, a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन, लेकिन इसको चेंज कर देना है 1 माइनस टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू पुटअप कर दी, a की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने माइनस, b की वैल्यू कितनी है -2, 2 अपॉन 2 माइनस जेड। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन की, -2 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि नहीं तो आपके पास वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ओके, अब इसमें देखिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी इसको पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके स्थान पे यानी कि यहां पे जो जेड रखा था ना, इसके स्थान पे मुझे ये पुटअप करना है। देखो है, देखिए अब यहां पे मैंने क्या करूंगा, इसके स्थान पे मैं ये पुटअप कर देता हूं नाउ, तो क्या आ गया मेरे पास में, देखो रूट cos 2x अपॉन sin x और dx। माय डियर स्टूडेंट इस देखिए मैंने बताया था ना, इसके स्थान पे मैं रखूंगा यहां पर इसको 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और -2 2 माइनस टी स्क्वायर, और फिर क्या आ गया डी। बस अब तो क्या करना है, इसको सेपरेट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो नेगेटिव में आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ट्वाइस 1 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, एक ही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, कौन सा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/2a log यानी कि a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस माइनस कर देता हूं 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dt, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया था हमारा +2, यहां पे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए √2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाउ मच द वैल्यू विल बी देयर, देखो माइनस माय डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू 1 है तो log 1/a 1/2 into 1, ठीक है। log यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यहां पे आएगा 1 + t अपॉन 1 माइनस टी और +2 यहां पे आएगा 1/2 a की वैल्यू √2, ठीक है। और log यहां पे देखो a की वैल्यू 2 + t अपॉन 2 माइनस टी और प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर -1/2 तो आ गया log। अब आप ये बताइए मुझे, मैंने t क्या पुटअप किया था, t की वैल्यू देखो यहां पर, t की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं √1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस √1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट प्लस, अब यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहां पे लिख देता हूं 1/√2, ठीक है। log यहां पे देखो फिर वही 2 √1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस √1 माइनस 10 स्क्वायर और प्लस सी द क्वेश्चन बाय स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 10⁸ √x into sec⁸ √x अपॉन √x dx। माय डियर स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है ना, सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी इतना डिफिकल्ट बन जाता है कि ब्रेन में नहीं आता कि किस तरह की टेक्निक हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट √x विल बी इक्वल टू टी, और √x का मतलब पता है क्या होता है, हाफ पावर t। तो दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए और x⁴ 1/2 माइनस 1 और dx विल बी इक्वल टू dt। तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1/2 x⁻, माइनस हाफ आ जाएगा ना, dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हमारे पास में dx अपॉन 2 √x और इज इक्वल टू dt। हमें तो यहां पे केवल रूट चाहिए, √x dx अपॉन √x है ना, तो मैं यहां पे रख देता हूं dx अपॉन √x, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 dt आ जाएगा, 2 dt, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट इतना तो सब्स्टिट्यूशन में आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या है, इसको यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो इसको यहीं पर लिख देता हूं 10⁸ देखिए माय डियर स्टूडेंट dx अपॉन √2 है, यहां पर 2 dt करना पड़ेगा, 2 dt, इसलिए मैंने 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। अब क्या है, केवल इतने से तो काम नहीं चलने वाला, एक बार तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया, दोबारा से फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। पुट देखिए यहीं पर पुट कर देता हूं मैं, पुट देखो क्या है 10x 10t को मैं क्या पुटअप कर देता हूं, z पुटअप कर देता हूं, ठीक है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा sec² और dt विल बी इक्वल टू कीप इन माइंड, ठीक है। क्योंकि इसको z एज्यूम किया फिर डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड का, ये वैल्यू आ गई। और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू z, कितना आ गया z⁹ प्लस c। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए यहां पर हम लोग 2/9, यहां तो 2/9 आ जाएगा, 2/9, z की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, z की वैल्यू क्या है 10⁹, लेकिन t हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, t याद रखना t, क्योंकि यहां पर t की z की वैल्यू 10t है, 10t, लेकिन t की वैल्यू में तो है ना यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/9 10⁹ √x और प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मैं आंसर को यहां भी लिख देता हूं सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए इसका जो आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट दैट विल बी 2/9 और सीधा 10⁹ √x और प्लस c।
माय स्टूडेंट देखिए 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ा मुझे इसके अंदर, ठीक है, तभी तो हमको आंसर मिला ना। ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, एमसीक्यू पे और ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कलेक्ट करके लेकर के आता हूं माय डियर स्टूडेंट, और यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में अपलोड किया था, और इसी तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की किताबों में भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर में मिल जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर, देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, e टू द पावर log x टू द पावर 6 और माइनस log e टू द पावर log x टू द पावर 5। थोड़ा सा चेंज कर दिया देखिए मैंने, और e टू द पावर log x स्क्वायर और माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4, ये 4 है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, और x टू द पावर 3। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखिए जरा कैसे चेंज किया मैंने, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए log रूल तो आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे, log m टू द पावर n विल बी इक्वल टू n log m, ये log रूल तो आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए और मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, यदि आपको दिया हुआ है यहां पर सपोज पुट, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखो y इज इक्वल टू किसके होगा, log e टू द पावर log sin x, ठीक है, दोनों साइड का log ले लीजिए, log y विल बी इक्वल टू, देखिए माय डियर स्टूडेंट, log m टू द पावर n log m, ये सेम लूंगा मैं यहां पर, देखो ये क्या होगा, log sin x इंटू log e, log e हो जाएगा ना, ये तो m हो गया, m log n, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट log e कितना होता है, log sin x, और ये हो गया 1, और यहां पे आ गया कितना, log y। माय डियर स्टूडेंट इधर भी log है इधर भी log है, कंपेयर कर लीजिए sin x। हमेशा याद रखिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दिस स्टेप, यानी कि इसकी वैल्यू देखो, ये पुट अप किया था ना मैंने, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x के इक्वल आ जाएगी। देखो e टू द पावर log दैट इज द इनवर्स प्रोसेस में आ जाता है ये, e टू द पावर log, और उसके बाद जो भी log के बाद है दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूं। देखो e टू द पावर log है ना, तो x टू द पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर कितना हो जाएगा, हाउ मच हियर इट विल बी, x टू द पावर 4 और माइनस x टू द पावर 3 और dx, इसकी वैल्यू e टू द पावर log x टू द पावर 3 दैट इज x टू द पावर 3। ओके माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर मैं न्यूमरेटर में x टू द पावर 5 कॉमन ले लेता हूं, x टू द पावर 5, तो क्या बचेगा x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है, और dx। माय डियर स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो गया ना, देखो x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर माइनस 3 और dx कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो ये दैट विल बी x, कितना आ गया, देखो यहाँ पे क्लास 8 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे कौन सा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, वेन बेस इज सेम, x टू द पावर 5 माइनस 3 dx कितना आ गया, x टू द पावर 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, x टू द पावर 3/3 प्लस c, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और माय डियर स्टूडेंट ये किसी भी तरह की फॉर्म में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, ये किसी भी तरह से आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ठीक है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, और आप भी जनरेट कर सकते हो, यू कैन जनरेट द क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं। ओके लेकिन मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं पर मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको, मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। लाइक